त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला परिषद एक बड़ा पद है। इस पद से जीत के बाद जिला मुख्यालय तक जाने का आकर्षण है कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की भीड़ लग जाती है। तरैया भाग 1 से निवर्तमान जिला पार्षद हैं शीला सिन्हा जी। इस बार वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगी, उनकी पुत्र वधू गुड्डू सिंह की पत्नी चुनाव मैदान में है। इस बार चुनाव की क्या परिस्थितियां रहेंगी और मुद्दे क्या रहेंगे, इसी को जानने न्यूज 24 बिहार की टीम मौलनापुर पहुंची है। जिला परिषद तरैया भाग 1 के प्रतिनिधि गुड्डू सिंह से मिलती है और सवालों को सामने रखती है। हमें जिला परिषद का पद एक बड़ा पद माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे मिनी विधायक के रूप में लोग संबोधित करते हैं। तरैया में आज न्यूज 24 की टीम पहुंची है। यहाँ तरैया जिला परिषद भाग 1 से 1 का ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र से विजयी अभ्यर्थी रही थी पिछले चुनाव में शीला सिन्हा जी। तो सबसे पहले टीम शीला सिन्हा जी के ही से जानेगी कि क्षेत्र में जिला परिषद को लेकर क्या चर्चा चल रही है और क्षेत्र में इस पद को लेकर कितनी हलचल है। हमारे बीच आज गुड्डू सिंह जी मौजूद हैं। शीला सिन्हा जी के पुत्र हैं और क्षेत्र में यही सक्रिय रहते रहे हैं और लोगों के बीच इनकी अपनी एक विशेष पहचान है। आज गुड्डू सिंह जी से मिलेंगे और जानेंगे कि क्षेत्र में जिला परिषद को लेकर जिला परिषद पद को लेकर कितनी चर्चा है। तो जी 2016 चुनाव में आप जिला परिषद का सीट आपके हिस्से में आया था, इस बार क्या संभावना है? पूर्ण विश्वास है, कहीं से कोई दिक्कत हमको तो नज़र नहीं आ रही है। और पिछले बार जो मार्जिन रहा है उससे 100 गुना ज़्यादा मार्जिन से अब की बार मेरा चुनाव निकला। लोग ये कहता है कि जिला परिषद का पद बड़ा है, लेकिन इस पद से लोगों की जितनी अपेक्षाएं रहती हैं वो पूरी नहीं हो पाती। आपको क्या लगता है? इसमें 100% सच्चाई है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि जिला परिषद 7 पंचायत लेवल पर चुनाव होता है और अगर आपके हाथ में कुछ दिया ही ना जाए तो आप कहने के लिए एक मालिक का सिंबल लेकर के आते हैं, लेकिन आप दूसरे का जो है दुख दर्द को दूर नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम तो सबसे यही कहेंगे कि कोई भी पद, जिला परिषद का जो पद है, वैसे व्यक्ति को चुने जो अपने आप में सक्षम हो कि आपके पास अगर बुलाने पर जाने के लिए उसके पास खर्चा हो। नहीं तो अगर वो अपने आप में सक्षम नहीं है तो एक मैं उदाहरण दे दूंगा कि 3 बार हमारे पहले जिला परिषद लोग रहे, लेकिन लोग न्योता तक नहीं जाते थे, कारण कि इस पोस्ट में तो कुछ है नहीं। अगर हम जाते हैं तो खर्चा आएगा, तो जिसके पास है नहीं वो आपके पास बुलाने पर भी नहीं आएगा। मतलब आपको लगता है कि जिला परिषद पद जरूर बड़ा है, सम्मान जरूर बड़ा है, लेकिन इसको लेके फंडिंग बहुत कम है। देखिए, फंडिंग भी बहुत कम है और बोलने के लिए पावर बोला जाता है कि एक चीज में जिला परिषद 6 पंचायत का मालिक बोला जाता है, मिनी विधायक बोला जाता है, और काम के अगर जरूरत पड़े तो मुखिया से एनओसी लेना पड़ता है, पंचायत से एनओसी लेना पड़ता है। ये कितनी शर्म की बात है। अच्छा गुड्डू जी, आप 2016 में चुनाव में आए थे जी। उसके पहले आप एक सफल व्यवसायी थे जी। और निश्चित रूप से वो व्यवसाय का काम आपका आज भी जारी है। तो व्यवसाय से सीधे राजनीति में आ गए और राजनीति में जम गए जी, क्या कारण रहा राजनीति में आने का? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बतलाऊंगा। हम लोग बोलते हैं कि व्यक्ति शिक्षित है, लेकिन शिक्षा की परिभाषा, मूल परिभाषा क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। किताब पढ़ लेना शिक्षित होना नहीं है। अगर आप पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है कि पूर्ण शिक्षित उसी को बोलते हैं जो पूरे देश का परिभ्रमण किया हो और सभी जगह का कल्चर के बारे में उसका मालूम है, उसके रहन सहन के बारे में मालूम है, क्या उतार चढ़ाव हुआ है, ये जानने को मिलता है। हम 2008 से बिजनेस में गए, पढ़ाई करने के बाद मैं बिजनेस में गया तो हमारा फर्स्ट जो व्यवसाय शुरू हुआ वो इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस के मैं एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, कंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में जुड़ा। जब मैं वहाँ गया, मैं 97 से गुजरात जा रहा हूँ, मैं उस समय वहाँ देखता था गुजरात की स्थिति, तो मैं क्या बोलूँ, हमारे बिहार में कोई भूखे नहीं मरा था, सबके तन पर जरूर ढंग का कपड़ा था, लेकिन वहाँ पर लोग भूख से मरते थे।
सबके तन पर ढंग से कपड़ा नहीं हुआ करता था। आज वही गुजरात इंडिया का 1 नंबर स्टेट बन गया। हमारे पास सब कुछ रहते हुए पिछड़ा के मैं यही देखा कि अगर आप राजनीति में अच्छे सोच के लोग आते हैं, जो जिनके ऊपर अंदर में त्याग की भावना हो, अगर वो लोग ऐसे जगह पर आएंगे तो बिहार का भी नाम एक समय में जो 1 नंबर स्थान पर था। गुड्डू जी यहाँ रोकेंगे आपको। आपको क्या लगता है कि बिहार में राजनीतिक पिछड़ता है? बिहार में राजनीति नहीं पिछड़ता है, राजनीति करने वाले सोच पिछड़े हुए लोगों का है। जो सोच है, अगर हमारा सोच अच्छा होगा कि हमारा विकास हो या ना हो, समाज का विकास हो, राज्य का विकास हो, खाली इस सोच के लोग आ जाए, अपने आप बिहार का विकास हो। में चर्चा है कि आपका क्षेत्र जिला परिषद का क्षेत्र एक हॉट क्षेत्र बन चुका है। कई दूसरे क्षेत्र से भी लोग इस क्षेत्र में चुनाव में आना चाहते हैं और अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। सामान्य अर्थों में कहें तो प्रवासी लोगों की भीड़ आपके क्षेत्र में है, ऐसी संभावना है क्या? हाँ, ऐसी संभावना है और 100% इस बात में सच्चाई है कि यहाँ प्रवासियों की संख्या हमारे हिसाब से अच्छी खासी रहे। और प्रवासी लोग, घर के लोग को प्रवासी बोलते हैं और खुद को अपने को घर वाले बोलते हैं। तो इसी में तो अब जनता के ऊपर है, इस क्षेत्र के मतदाता के ऊपर है कि किसको प्रवासी मानता है और किसको अपने घर का मानता है। अच्छा, चलिए, आप अपने को घर वाला समझते हैं, घर वाला बोल रहे हैं, तो जनता आपको लेके क्या कहती है? देखिए, जनता तो हम घर के तो हैं ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। हम जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उसी क्षेत्र के मतदाता सूची में मेरा नाम, उसी क्षेत्र में मेरा घर है। हम बाहर से तो आकर के चुनाव नहीं लड़ रहे। यहाँ तो ऐसे लोग चुनाव में आ रहे हैं कि इसके पहले दूसरे जगह से चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार जीतने के बाद दूसरे बार उनको जनता ऐसे ही सबक सिखाई। तो यहाँ पर तो ये लोग सोच रहा है कि भाई कुछ नहीं है, यहाँ पर जाकर के अगर हम अपने घर में कुछ नहीं करते हैं तो बाहर में जाकर के तो गलत डिडोरा पीटेंगे ही ना। लेकिन अगर हम घर में कुछ किए रहते तो घर के लोग हमको सड़कों पर बैठा रहेगा, किसी भी चीज़ के लिए ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप घर में अगर घर के लोग को नहीं पूछिएगा, घर के लोग को दुत्कारिएगा, तो घर के लोग तो आपको दुत्कार देंगे ही समय के साथ। और वैसे ही लोग आकर के यहाँ पर अपने आप को मजबूत दावेदारी पेश करें तो ये तो जनता देख रही है। चलिए, जनता ही चुनाव की मालिक होती है और जनता ही किसी अभ्यर्थी को पद देती है। तो समय बताएगा कि ऐसे लोग कितने सफल हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। पिछली बार गुड्डू जी, आपकी माता जी ने चुनाव लड़ा था, शीला सिन्हा जी इस निर्वाचक क्षेत्र से विजयी रही थी। इस बार आपकी मां ने ये पद अपनी बहू को दे दिया है, इसकी भी चर्चा है, इसकी कितनी सच्चाई? सही बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना है कि मेरी माता जी अब राजनीति से संन्यास लीजिए। कारण कि उम्र के हिसाब से और हम लोग जिस सोच के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं, हमारा सोच जिला परिषद तक नहीं है। हम लोग जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं और यही कारण है कि पिछले बार मेरी माता जी चुनाव लड़ी। कारण कि अध्यक्ष छपरा जिला के अंतर्गत अध्यक्ष का जो पोस्ट है वो महिला है और महिला होने के कारण माता जी को हमने चुनाव में उतारा था और जनता के आशीर्वाद से हमने चुनाव जीतने के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव भी लड़ने की मैं लड़ा था, मैं सफल नहीं हो पाया। कुछ कमी रही, कुछ लोगों को हम पसंद नहीं आए, जिसके कारण हमको नहीं उस तक कुर्सी तक पहुंचने दिया गया। अब माता जी का उम्र जो है 60 वर्ष के आसपास हो चुका है, इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि हम लोग सब लोग बैठ करके सोचे कि जो पोस्ट काम के लिए थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा तो उम्र के हिसाब से वैसे गुड्डू जी, आपने अब अपनी पत्नी रीमा सिंह जी को अब चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। इस बार क्या रहेगा? इस बार चेयरमैन के लिए आप फाइट करेंगे? पिछले बार तो नहीं बन पाया और इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता से माफ़ी मांगूंगा कि पिछले बार जो हमने वादा किया था कि हम अध्यक्ष बनेंगे
और इसमें मैं कोशिश किया था, आप लोग को भी पता है किन कारणों से और किन लोगों के कारण नहीं बन पाया, लेकिन अब की बार पूर्ण विश्वास दिलाऊंगा कि आप अध्यक्ष अब की बार तरैया का। बार 5 साल के लिए फिर से आप जिला परिषद चुने जाते हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए क्या योजना है? हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि हमारा सोच जो है विकास, ठीक है ना, और चुनाव निकलने के बाद मेरा फर्स्ट प्राथमिकता जो होगा कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था जो है सुधरे, रोड की जो व्यवस्था है लगभग हर एक जगह पूरा हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी के कारण जहाँ रोड नहीं निकल पाया है उसमें सुधार किया जाए। और सबसे बड़ी जो समस्या है, हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं हम जिसको देहात बोलते हैं, देहात एरिया से आते हैं, और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को हमको 1 नंबर स्थान पर लाना है कि लोग जो है, आज बिजली हमारे पास हो चुका है, रोड हो चुका है, लेकिन 2 चीज की कमी के कारण ही, एक की कमी है शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। और एक चीज मेरा जो अहम मुद्दा है जिसमें मैं दिन रात उसी सोच में लगा हूँ कि अपने क्षेत्र में कोई अच्छा सा उद्योग लगाया जाए कि लोग जो यहाँ से प्रवास कर रहे हैं दूसरे जगह, उसको मैं रोकने में सक्षम हो सकूँ। बिट्टू जी, आप खुद भी व्यवसायी हैं और अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी सोचते हैं, तो एक अच्छी पहल जरूर है, लेकिन योजना क्या है? देखिए, योजना क्या है, हमारा योजना है कोई अच्छा सा। फर्स्ट मेरा होगा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। मैं अनेक संस्थाओं के साथ लगा हुआ हूँ, पहले से भी बातचीत में, कि महिला को उत्थान के लिए कुटीर उद्योग का जो व्यवसाय है घर घर जो है वो दे दिया जाए कि आर्थिक स्थिति जो महिला का जो पिछड़ा हुआ है, यहाँ की जो महिला जो शिक्षित नहीं है, उनका शिक्षा का व्यवस्था ऊंचा हो जाए। एक मेरा यहाँ हर एक गांव में कुटीर उद्योग, हैंडलूम हुआ, अगरबत्ती फैक्ट्री हुआ, मोमबत्ती फैक्ट्री हुआ, मैं लगा हूँ कि हर एक जगह के लोगों से अच्छे फर्म से लगा हूँ कि भाई आकर के मेरे पास ट्रेनिंग आप दीजिए और हर एक पंचायत में दीजिए कि इससे आपका भी विकास होगा और मेरे क्षेत्र का लोगों का भी विकास होगा। पिछली बार चुनाव में इन्हें बगुला छाप चुनाव चिन्ह मिला था और क्षेत्र की जनता ये बताती है कि आज भी इन्हें लोग नाम से कम बगुलवा वाले जिला परिषद के नाम से अधिक जानती है। तो सीधे सीधे हम गुड्डू जी से जानते हैं कि बगुला का संबोधन आज भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, इससे कितनी प्रसन्नता या कितना दुख होता है? देखिए, हमको तो तहे दिल से मैं उस पक्षी का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे को चुनाव चिन्ह मिला था। हमको 1% भी दुखी नहीं होता हूँ कि लोग बोलता है बकुला वाला, लोग कहते हैं बकुलवा वाला। हमारे द्वारा कहीं ना कहीं उस पक्षी का जो मान है बड़ा। और मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, जिस तरह बकुला चिड़ै के ऊपर कहीं दाग नहीं है रहता है, उसी तरह 5 साल के अंदर मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता कि ये दाग लग गया। क्या चाहेंगे गुड्डू जी की इस बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको फिर बकुला छाप ही मिलेगी? देखिए, बकुला छाप तो आशा था मिले, लेकिन दुर्भाग्यवश बकुला जो चुनाव निशानी है वो जिला परिषद से ही निकाल दिया गया। चलिए, ठीक है ना, तो उसके बाद तब तो आप हमेशा के लिए बकुला का संबोधन आपके साथ जुड़ गया। और मैं चाहूंगा कि मैं कुछ भी बन जाऊं, लोग मेरे को बकुला वाला बोले, ये मेरे लिए खुशी की बात हो। आपका क्षेत्र पिछले 2 सालों से कोरोना और बाढ़ को लगातार झेलता रहा है, निश्चित रूप से लोग परेशानी में भी रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं और लोगों की अपेक्षा आपसे थी कि आपसे मदद मिले, तो आपने अपने स्तर से क्या मदद किया है? देखिए सर, मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगा, बाढ़ 2017 और 2020 मैं सीना ठोक कर बोलूँगा कि बाढ़ के समय मैं अपने 6 पंचायत के 90% घर में हाजिरी अपना जनाया। फंड हो या ना हो, लेकिन जनता के दुख में हम जरूर शामिल होंगे। हमको जहाँ तक हो सके हम लोगों का मदद किए, हमसे जो बन पाया वो मदद किए। दूसरा मेरा ये काम ये भी है चलता है
मैं चुनाव में लड़ने से पहले कि मेरा पर साल कम से कम 100 गरीब लोगों की, गरीब नहीं बोल सकते, जो मेरे पास आ गए कि हमको शादी में मदद कीजिए, कोई घटना घट गया है उसमें मदद कीजिए, वो मैं कंटिन्यू करते आ रहा हूं और कंटिन्यू करते रहूंगा। ये चीज कोई भी जिला परिषद नहीं कर सकता है, कारण कि इसमें फंड नहीं है। और मैं अपने पॉकेट से, कारण कि मैं उसके लिए सक्षम हूँ, मैं अपने कम्युनिटी का 60% डोनेट करता हूँ किसी न किसी माध्यम से। हमारे बीच गुड्डू सिंह जी थे, तरैया जिला परिषद भाग 1 की जिला परिषद सदस्य शीला सिन्हा जी के प्रतिनिधि। इनका ये कहना है कि जिला परिषद पद एक बड़ा पद जरूर है, लेकिन संसाधन का अभाव इस पद के साथ है। इसके बाद भी ये अपने संसाधनों से, निजी संसाधनों से क्षेत्र के जनता के बीच, क्षेत्र के लोगों के बीच लगातार सक्रिय रहे हैं। बाढ़, कोरोना जैसी विकट परिस्थितियों में ये अपने लोगों के बीच सक्रिय रहें, उनके सुख दुख में साथ रहें, और इसी आधार पर इनका ये दावा है कि इस बार फिर से क्षेत्र के लोग उन्हें चुनेंगे और वो इस क्षेत्र से जिला परिषद निर्वाचित होंगे।